अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, बेग अली बाबा और रियल एस्टेट चैनल में खुश आमदीद। पाकिस्तान का नंबर 1 लर्निंग चैनल। इस चैनल पर आपको रियल एस्टेट के बारे में बताया जाता है। आप रियल एस्टेट के रिलेटेड सीखना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, इस चैनल के साथ जुड़े रहें। आपकी इन्वेस्टिंग और लर्निंग जर्नी में ये चैनल आपके साथ साथ है। तो आज हम किस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे? आज हम बात करेंगे गैरी किलर की लिखी हुई बुक द मिलियनियर रियल एस्टेट, उसके ऊपर बात करेंगे। इसकी जो है शॉर्ट समरी में आपके सामने रखूँगा। देखिए, जितनी भी बुक लिखी गई हैं और ये बुक जितने भी इसके ऑथर्स हैं, ये तमाम के तमाम जो है ये इन्वेस्टर हैं, बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं। इन्होंने ये बुक लिखी हुई हैं और इनकी जो है कुछ लिखी हुई बातें जो हमें इस बुक से सीखने को मिलेंगी। तो आज की वीडियो में जो है इसके रिलेटेड जो है इस बुक की शॉर्ट समरी जो है मैं आपके सामने रखूँगा। तो सबसे पहले जो चीज़ है, पहले नंबर पर कि हमें रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। वाई रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, हमें रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए? तो ऑथर के मुताबिक जो है हमें रियल एस्टेट में जो हमारा जो वाई है ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपके पास कुछ रीज़न होगी, और रियल एस्टेट में आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो वहाँ भी आपके पास एक रीज़न है क्यों आप करना चाह रहे हैं। इसकी जो एसेट जो है वैल्यू है, इसके ऊपर मैं आज थोड़ा इस पहला पॉइंट जो इसमें आपसे शेयर करूँगा कि इसकी क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। स्टॉक मार्केट एक जो है वो डिजिटल एसेट है आपके पास, और जो रियल एस्टेट है, रियल एस्टेट की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। सबसे पहले तो रियल एस्टेट जो है ये एक रियल एसेट होता है, इसको जो है हम छू सकते हैं, ये एक्सेसिबल होता है। नंबर 1 एक्सेसिबल होता है, ठीक है। उसके बाद जो है ये एप्रिसिएशनेबल होता है। इसकी जो है वक्त के साथ साथ जो है इसकी एप्रिसिएशन में इजाफा होता जाता है। आज आपने अगर बिल्डिंग खरीदी है तो आज के आने वाले 5, 6 या 10 साल बाद उसकी एप्रिसिएशन जो है उसमें इजाफा होता रहता है, और वक्त के साथ साथ इसकी एप्रिसिएशन जो है बढ़ती रहती है। दूसरा इसका जो इस एसेट की क्वालिटी है वो ये है कि एप्रिसिएशनेबल है। उसके बाद जो है तीसरा इसका जो सबसे मेन इस एसेट की जो एक वैल्यू है या क्वालिटी है इसकी, कि ये जो है ये अपना टैक्स डिडक्टेबल है। ये टैक्स डिडक्टेबल है। ये आपने देखा होगा कि जितनी भी तमाम जितनी दूसरी भी इन्वेस्टमेंट हैं वहाँ पर आपको जो है ये चीज़ आपको देखने में नहीं मिलती। तो रियल एस्टेट में आप जितने ज़्यादा अपने एक्सपेंस शो करेंगे उतनी ज़्यादा आपको जो है टैक्स वो आपको रिलैक्सेशन मिलेगी। तो ये टैक्स जो है डिडक्टेबल भी ये एक एसेट होता है। उसके बाद जो है ये रेंटेबल होता है। आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, आप उसको रेंट कर सकते हैं, आप उसको किसी भी रेंट पे चला सकते हैं, तो ये रेंटेबल होती है। उसके बाद जो है ये लिवरेबल होता है। आपका एसेट जो है अगर आप उसका वक्ती तौर पर आपकी जो प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रही तो आपकी अगर प्रॉपर्टी को रेजिडेंशियल है आप उसमें रह सकते हैं, तो ये एक लिवरेबल एसेट भी है। उसके बाद जो है ये एक लिवरेजेबल एसेट भी है। आप इसमें जो अपना 10 से 15% आप डाल के बाकी आप बैंक से लोन से ले सकते हैं, तो ये बैंक से लोन लेके भी आप एक प्रॉपर्टी के ऑनर बन सकते हैं, तो ये लिवरेजेबल भी होता है, ठीक है। तो चंद क्वालिटीज़ में आपके सामने मैंने जो है इस एसेट के वाले से रखी कि आपको रियल एस्टेट में क्यों इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो इसका वाई आपको क्लियर होना चाहिए। पहला जो इसका लेसन है वाई आपका क्लियर होना चाहिए कि आप रियल एस्टेट में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, इसकी क्या खासियत है, क्या इसकी क्वालिटीज़ हैं, आपको रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। नंबर 2, आपको जो दूसरे नंबर पर जो जहन में रखने वाली चीज़ है कि आपने ये देखना है कि आप कौन सा इन्वेस्टर बनना चाहते हैं। गैरी केलर के मुताबिक जो है 3 इन्वेस्टर जो है वो उन्होंने बताए हैं कि 3 किस्म के इन्वेस्टर होते हैं। एक होता है ऑब्जर्वर इन्वेस्टर। ये इन्वेस्टर कौन से होते हैं? ये इन्वेस्टर जो है ये रिसर्च करते हैं, ये मुकम्मल जो है वो एक अपनी रिसर्च के बाद अपनी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक ये फिर भी जो है इन्वेस्टमेंट नहीं करते। ये ज़्यादा देर तक जो है वो सोचते रहते हैं और ऑब्जर्व करते रहते हैं। ये जो है पहली नंबर के जो है इन्वेस्टर होते हैं। दूसरे जो इन्वेस्टर होते हैं वो स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर होते हैं। अच्छा, ये स्पेकुलेटर इन्वेस्टर कौन से होते हैं? स्पेकुलेटर इन्वेस्टर वो होते हैं जो
शॉर्ट टर्म के लिए जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो थोड़े देर के लिए रियल एस्टेट में एंट्री करते हैं, उसके बाद एग्जिट कर लेते हैं। तो ये इन्वेस्टर जो होते हैं ये गैम्बलिंग वगैरह या इस तरह के मतलब कि शॉर्ट इन्वेस्टिंग करते हैं, तो उसमें जो है अगर एक दफ़ा उनकी जो है वो इन्वेस्टमेंट उसकी अच्छे रिटर्न दे चुकी है तो हो सकता है दूसरी दफ़ा ना दे, तीसरी दफ़ा दे चुके तो हो सकता है चौथी दफ़ा उसको इन्वेस्टमेंट जो है वो रिटर्न अच्छे ना दे। तो ये शॉर्ट इन्वेस्टर होते हैं और ये स्पेकुलेटिव जो है वो ट्रेडिंग करते हैं, स्पेकुलेटिव जो है वो इन्वेस्टिंग करते हैं। ये दूसरी किस्म के जो है इन्वेस्टर होते हैं। और इसमें तीसरी किस्म जो इन्वेस्टर होते हैं वो द अल्टीमेट इन्वेस्टर होते हैं। द अल्टीमेट इन्वेस्टर, ये इन्वेस्टर कौन से होते हैं? ये इन्वेस्टर, इन इन्वेस्टर में दोनों क्वालिटीज़ होती हैं, ये ऑब्जर्व भी करते हैं, रिसर्च भी करते हैं और स्पेकुलेटिव ट्रेडर की भी कुछ चीज़ें इनमें होती हैं। और ये मुकम्मल रिसर्च और बड़ी ऑब्जर्वेशन के बाद जाके प्रॉपर जो है ड्यू डिलिजेंस के बाद जो है वो प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो इसको हम द अल्टीमेट इन्वेस्टर कहते हैं। तो गैरी किल के मुताबिक आपको ना आपको ऑब्जर्वर इन्वेस्टर बनना है, ना आपको स्पेकुलेटिव इन्वेस्टर बनना है, बल्कि आपको द अल्टीमेट इन्वेस्टर बनना है। इसकी जो तीसरी इसकी किस्म है द अल्टीमेट इन्वेस्टर, आपने वो बनना है और इस इन्वेस्टिंग जर्नी पे आपने जाना है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं और इसमें जो है वो तमाम क्वालिटीज़ होती हैं। ये इन्वेस्टर जो है वो प्रॉपर रिसर्च और ड्यू डिलिजेंस के बाद जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है। अच्छा, तीसरा जो है आपने जो है अपना क्राइटेरिया जो है वो सिलेक्ट करना है। रियल एस्टेट में जो है आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको किस जगह पर करनी है? आपको जो है वो सिंगल फैमिली यूनिट में करनी है, या आपको डबल फैमिली यूनिट में करनी है, या आपको कमर्शियल में करनी है, ठीक है, रेजिडेंशियल में आपको करनी है, आपको प्लॉट में करनी है। मुख्तलिफ किस्म के जो है आपके सामने चीज़ें हैं रियल एस्टेट में, तो आप किस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? आपने अपना जो है वो क्राइटेरिया जो है उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद जो है इस क्राइटेरिया को आपने मुकम्मल, इसमें सिर्फ ये ही नहीं कि आपने यही करना है कि आपने कौन सी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना है, इसकी जो है 2-3 चीज़ें जो है वो आपने ज़हन में रखनी है। नंबर पहले आप जो है डिमांड एंड सप्लाई पे आपने गौर करना है कि वो डिमांड एंड सप्लाई की जो है वो मतलब मैंने पिछली वीडियो में आपको साथ शेयर किया था कि डिमांड एंड सप्लाई जो है किसी जगह पर अगर डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है तो वहाँ पर जो है प्रॉपर्टी की प्राइसेस ऊपर जाती है, और जिस जगह पर सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है वहाँ पर प्रॉपर्टी की प्राइसेस नीचे आती है। तो डिमांड एंड सप्लाई पे आपने ध्यान देना है। उसके बाद आपने जो है वो डेप्थ ऑफ जॉब, आपने जॉब के रिलेटेड जिस जगह पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर आप बड़े शहर में कर रहे हैं तो वहाँ पर जो है वो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। वहाँ की कंपनियाँ, वहाँ के एम्प्लॉयर जो हैं उनकी तमाम चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं, वो कितने स्टेबल हैं और कितनी उनकी सैलरी है, ये सारी चीज़ें जो है आपने देखनी है। उसके बाद पॉपुलेशन को आपने देखना है कि पॉपुलेशन जो है वो वहाँ पर कितनी है, ऑक्यूपेंसी रेट क्या है, ये तमाम चीज़ें आपको देखनी है। डिमांड सप्लाई, और उसके बाद जो है वो जॉब जो है वो रेशो आपको वहाँ पर चेक करना है। उसके बाद जो है पॉपुलेशन आपको चेक करनी है। तो गैरी किल के मुताबिक आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको 100 किलोमीटर से 150 किलोमीटर के दरमियान आपको अपनी जो है प्रॉपर्टी वो रखनी चाहिए, क्योंकि जितनी कम डिस्टेंस होगा आपकी प्रॉपर्टी का तो आप उस प्रॉपर्टी को ज़्यादा से ज़्यादा जो है मैनेज कर सकेंगे। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी दूर ले लेंगे तो वहाँ पर आपको प्रॉपर्टी जो है वो उसको मैनेज करने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपने जो है अराउंड आप 100 से या 150 किलोमीटर तक जो है अपनी प्रॉपर्टी की जो है वो रेंज आप रखें, ताकि आप अपनी प्रॉपर्टी को सही तरीके से मैनेज कर सकें। ठीक है। और इसमें जो है चौथे नंबर है कि द इकॉनमी द इकॉनमी फैक्टर। आपने द इकॉनमी फैक्टर्स को भी समझना है कि किसी मुल्क की किसी जगह पर जो है वो वहाँ की इकानमी अगर नहीं ठीक तो वहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। ठीक है। तो नो इकानमी बराबर है नो मार्केट, नो लोकेशन। नो इकानमी बराबर है कि नो लोकेशन नो मार्केटिंग। अगर आपके मतलब कि इकानमी नहीं स्टेबल आपकी कंट्री की जिस पर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पर आपकी जो है नो मार्केट
नो लोकेशन वहाँ पर ना कोई लोकेशन आपको काम देगी, चाहे अच्छी से अच्छी आप लोकेशन पे ले लें, चाहे आप जो है जितनी अच्छी जो है वो उसकी मार्केट मार्केट क्यों ना हो, अगर वहाँ की इकानमी स्टेबल नहीं है, वहाँ की इकानमी नहीं ठीक, तो आपको जो है वहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। ठीक है, तो इकानमी मैटर्स को भी आपने जहन में रखना है। ठीक है, उसके बाद जो है आपने देखना है कि जो ये चीज़ है ये बड़ी है, मैं वेरीफाई योर टर्म्स। ठीक है, वेरीफाई योर टर्म्स। ठीक है, किस तरह से आपको अपनी जो है टर्म उसको चेक करना है, आपको जो है वो अपनी प्रॉपर्टी जो है उसके तमाम ड्यू डिलिजेंस करने हैं, आपको उसका जो है फिजिकल रिव्यू करना है। उसके बाद आप उसका जो है वो टैक्स रिव्यू कर सकते हैं। उसके बाद आप उसका जो है लीगल रिव्यू कर सकते हैं। उसके बाद जो है आप उसका जो है वो NOI उसको कैलकुलेट करें, नेट ऑपरेटिंग इनकम जो है जिसे हम रियल एस्टेट की मैथ कहते हैं, NOI आप उसको जो है वो उसका रिव्यू करें। ठीक है, टाइटल रिव्यू करें। ये तमाम चीज़ें जो आपकी टर्म्स में आती हैं कि आपने वेरीफाई जो टर्म्स, इन टर्म्स को आपने देखना है। तो ये 5 पॉइंट हैं, ये इस वीडियो में मैंने आपके साथ ये 5 पॉइंट शेयर किए। नेक्स्ट वीडियो में इसका जो दूसरा पार्ट है वो मैं दूसरी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।